अपना पुरुष आप प्रगटाया लेकर अपना वह तो बना प्रेम का नाम, वह तो बना प्रेम का नाम। अपना पुरुष आप प्रगटाया लेकर अपना वह तो बना प्रेम का नाम, वह तो बना प्रेम का नाम। स्वामी है एक पुरुष अपारा, हम हैं उनकी चेतन धारा। स्वामी है एक पुरुष अपारा, हम हैं उनकी चेतन धारा। राधा स्वामी नाम हमारा, गावेंगे अब घर कर प्यारा। राधा स्वामी नाम हमारा, गावेंगे अब घर कर प्यारा। उलट मिलेगी अपने प्रिया से, जाकर राधा स्वामी धाम, वह तो बना प्रेम का नाम, वह तो बना प्रेम का नाम। उलट मिलेंगे अपने प्रिया से, जाकर राधा स्वामी धाम, वह तो बना प्रेम का नाम, वह तो बना प्रेम का नाम। अपना पुरुष आप प्रगटाया लेकर अपना वह तो बना प्रेम का नाम, वह तो बना प्रेम का नाम। कोई सूरत रहे ना प्यारी, जो स्वामी को लेगी समारी।
कोई सूरत रहेगा जारी जो स्वामी बोलेगी हमारी लगेगा जिन सतगुरु संग प्यारी वह जल्दी लौटेगी तारी लगेगा जिन सतगुरु संग प्यारी वह जल्दी लौटेगी तारी नश्वर जग को त्याग करेगी अपने महल विश्राम तो घना प्रेम का वह तो बना प्रेम का नश्वर जग को त्याग करेगी अपने महल विश्राम तो बना प्रेम का वह तो बना प्रेम का अपना पुरुष आप प्रगटाया लेकर अपना वह तो बना प्रेम का वह तो बना प्रेम का गाओ गाओ राधा स्वामी गाओ अपने पुरुष में जाए समा गाओ गाओ राधा स्वामी गाओ अपने पुरुष में जाए समा अपना रखना जग में भाव नहीं सहना है जग में ताव अपना रखना जग में भाव नहीं सहना है जग में ताव अपने स्वामी शरण संग लौटे बन जावेगा वह तो बना प्रेम का बना प्रेम का अपने स्वामी शरण संग लौटे बन जावेगा
बना प्रेम का जाम, मैं तो बना प्रेम का जाम, अपना पुरुष आप प्रगटाया, लेकर अपना मैं तो बना प्रेम का जाम, मैं तो बना प्रेम का जाम। जैसा कि अपन को पता कि हम लोग मालिक की अंश और मालिक हमारा दयालु परम पिता, जैसा कि मालिक ने भेद दिया हुआ है कि दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए तभी। मालिक का इस मंडल में अवतार लेना, रहस्यमय नाम को प्रसारित करना, सिर्फ जीव को दुखों से कष्टों से निबेड़ा करवाना, इसके अलावा मालिक का न कोई ध्येय है न कोई तात्पर्य है। अब जो इस सोच के साथ उनके संग में आ जाएगी, उसको बहुत कुछ इस मंडल में रहते हुए उस मालिक का एहसास उनके जरिए यानी साकार के जरिए से, यानी उस प्रबल लहर को जो उस सिंध से आती है, संपर्क साधने से मिल सकता है। जो भी लहर स्वरूप आती है, उनके गुण कहो उस मालिक के ही होते, उनसे अलग नहीं होते। जैसे सोचो, मान लो किसी समुद्र में से अगर आप पानी निकालोगे तो जैसे समुद्र खारा होता है तो वो पानी निकालोगे खारा ही होगा। अगर आप उसको मीठा बोलो तो कैसे होता है? यानी वो गुण उसमें है। ऐसे उस अपार मालिक की प्रबल लहर जो यहां पर आती है, उसमें मालिक के गुण मौजूद होते हैं। अब हम निश्चल भाव से अगर उनकी करीबी ले, कहीं हमको उस अनुभव को लेने के लिए मन से हट करके सूरज अंग से संपर्क साधना पड़ता है, तो उस एहसास को जो सत्य सिंध का होता है उनके साथ जोड़ने से हमें मिल सकता है। जैसे मालिक के लिए दिया हुआ है कि मालिक प्रेम स्वरूप है। आज जो उनकी लहर स्वरूप आती है, भरपूर प्रेम, ऐसा कहो कि जो इस मंडल में नहीं होता। प्रबलता कहो, निर्मलता कहो, निश्चलता कहो, हमें उनके संग से लगने को या यूं को हासिल करने को मिलता है। इस दुनिया का जो स्वभाव, यानी हम और आप जो मन के साथ जुड़े होते हैं, आज हम लोगों के अंदर में जो भी प्रेम, एक जज्बा जिसको कहो, होता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूंकि स्वार्थ का संबंध रहता है। ऐसे में उस प्रेम का जो एक स्वरूप निर्मलता के साथ होना चाहिए, वो उस अनुरूप इस मंडल में कहीं किसी के अंदर होता ही नहीं। यानी वक्त वक्त के ऊपर में उसमें कमी बेसी, ये हम लोगों को इस मंडल में देखने को मिलती है। और उसमें भी हर किसी की सोच अपने से जुड़ी होती है।
यानी जहां आप अपने अनुरूप कुछ होता रहता है तो आपका स्नेह कहो, प्रेम कहो, दूसरे के प्रति बनता रहता है, उमड़ता रहता है। लेकिन जहां आपके अनुरूप जहां कुछ नहीं होता, फिर आप वहां अपना प्रेम किसी के साथ जोड़ करके महसूस कर पाते हो। यानी वहां पर फिर प्रेम में अभाव आ जाता है, विरक्ति हो जाती है, बल्कि यूं को द्वेष आ जाता है। लेकिन उनकी जो उस सत्य संधि से लहर स्वरूप आती है, उनके हम जैसे चरित्र वाले जो उनके संपर्क में जुड़ते हैं, उनकी सोच के साथ कभी न जुड़ते हैं। यानी उनके वचनों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर हम कभी खरे नहीं उतरते। बावजूद उसके उनकी तरफ से हर वक्त हम पे प्रेम की बरसात होती रहती है। और वो इस तरीके से कि उसमें कभी कमी बेसी देखने को नहीं मिल सकती। और ऐसा स्वरूप जो सत्य सिंध से आएगा, यानी उनकी लहर स्वरूप, उन्हीं के जरिए से ये माहौल मिल सकता है। और जो यहां भी अपने पीछे जो सत्संग यहां पर अपन ने की, पाखंडी लोग जिनका ऊपर सिंध से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हम और आप जैसे चरित्र के साथ जुड़े होते, उनकी देखो जैसे हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी अपनी सोच से जुड़े के अनुसार कभी कम कभी बेसी, कभी एक के साथ कभी किसी के साथ, ऐसा उनका देखने को हमको मिल सकता है। यानी इस फर्क को पा करके, सच्चे झूठे की पहचान करके अपने आप को बचा सकते हैं और सही से जोड़ करके अपने काम को बना सकते हैं। आज प्रेम हकीकत में क्या होता है, ये तो जिनको सच्चे मिलते हैं उसी को उस चीज की यूं को समझ आ सकती है। और मालिक की दया से हमें मिले ऐसे, जहां हमने देखा कि बिना किसी भेदभाव, बगैर किसी यूं कहो परिवर्तन के, एक साथ एक समान प्रवाह के साथ में प्रेम को उमड़ते हुए हम पर बरसते हुए, और कभी हमने अपने आप को खरा उनके सामने पेश किया भी नहीं कि जैसा उन्होंने कहा कि हम वैसे बन करके उनके सामने गए हों तो हम पर प्रेम मिला। किसी भी हालात के साथ हम उनके साथ जब भी जुड़े, ऐसा न जाने हम उनके लिए क्या मायने रखते हो। चाहे वो बड़े महाराज की बात कह लो, चाहे महाराज की बात कह लो। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई गरीब कि कोई अमीर, कि कोई पैसे वाला कि कोई बिना पैसे वाला, कि कोई औरत कोई मर्द, कोई बच्चा कोई जवान कोई बूढ़ा, किसी तरह का कोई फर्क न, कोई जाति वर्ण, सबने भरपूर उनसे प्रेम हासिल किया। इसलिए मालिक ने दिया जामा पहन प्रेम का जब वो मालिक इस अनुरूप इस मंडल में आते हैं, उनसे भेदभाव हो भी नहीं सकता। और कभी मान लो समय समय के ऊपर कभी मान लो नाराजगी दर्शाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर में उनका स्नेह छिपा होता है। यानी प्रेम हमारे साथ बना रहता है। ऊपर से कहीं हम अपने आप को सही ढर्रे पे ले आए, उनकी सोच वही होती है। और जिसका इजहार जैसे हम उस मर्म को समझ करके उस स्वरूप में आ जाते हैं, तो अपने आप उसको एक एहसास पा करके और हमारा प्रेम उनकी तरफ उमड़ता है। ऐसे कहो कि दोनों का संगम बनता है, वो अनुभूति कुछ अलग ही होती है। काश हम निरानिरी उस मालिक की सच्ची चाहत और उस सच्चे प्रेम को लेने की अंतर की ख्वाहिश बना करके उनके संपर्क में अपने आप को जोड़ें, तो निश्चित तौर से कुछ भिन्नता
जो इस मंडल में नहीं होती उसको हम पा सकते हैं। बस उसमें कहीं दुनिया, कहीं स्वार्थ, कहीं अपनी सोच हमें नहीं जोड़नी चाहिए। छवि लगे थोड़ी प्यारी, 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 दर्शन कर मोहित हुई थी मैं, दर्शन कर मोहित हुई थी मैं, मुखड़े पर मैं मुखड़े पार छवि लगे थोड़ी प्यारी, छवि लगे थोड़ी प्यारी, अचरज दिखाया मुझको, अचरज दिखाया मुझको, चरणन पर बोले हरि, चरणन पर बोले हरि, छवि लगे थोड़ी प्यारी, 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 राधा स्वामी अंग लगाओगे राधा स्वामी अंग लगाओगे तन मन से कर यारी, छवि तन मन से कर यारी, छवि लगे थोड़ी प्यारी, छवि लगे थोड़ी प्यारी, छवि लगे थोड़ी प्यारी, छवि लगे थोड़ी प्यारी, छवि छवि
छवि लगे थोड़ी प्यारी। देखिए, बाहर से मालिक कहीं हमको विभिन्नता यानी हम में और उनमें कोई फर्क, इसका एहसास नहीं दिलाते। चाहे वो बात आकार की हो, चाहे बात रहन सहन की हो, चाहे बात बोलचाल की हो, उसमें तो एक आम इंसानी स्वरूप, जैसा हम बरतते हैं ऐसा उनका बर्ताव होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति अंग में बरतते चलते हैं, चित्त की चाहत सिर्फ एक मालिक के हासिल करने की बन जाती है, मालिक की नजदीकी की बन जाती है। वहां से हम उनका असली इजहार हासिल करना शुरू कर लेते हैं। यानी उनकी बात, उस वक्त की बात, हमें वो स्वरूप भी कुछ भिन्न दिखता है, उनकी बातें भी कुछ हमें जुदी लगती है, उनका बर्तावा भी हमको कुछ दुनियादारों से कुछ अलग दिखता है। और निश्चित तौर से उनके संपर्क में हम अपनी सुध बुध खो लेते हैं, यानी फिर दुनिया का होश नहीं रहता। उस वक्त ये एहसास कि पूरी दुनिया सिमट गई, बस मैं और मेरे मालिक, ऐसी अनुभूति भी मालिक की दया से यहां बैठे उनके साथ जुड़ने से, उस अंग में बरतने से मिल सकती है। पर यह कोई बनावटी चीज नहीं कि सोच करके इस अंग के साथ जुड़ा जाए। ये एक अंतर का एहसास होता है कि जहां आप ध्येय से जुड़ते हो कि मैं रहस्वी नाम से, शरण से इस निमित्त जुड़ा हूं कि मुझे अब इस मंडल में और नहीं आना, नहीं रहना। अब इस नाम के जरिए से, इनके संग से, यानी अपने गुरु के संग से मुझे उलट पड़ना है, अपने देश सिखाना है। और जब आपकी सोच में सिर्फ वो एक लक्ष्य रह जाता है, तो निश्चित तौर से इस तरीके की अनुभूतियां हमें मिलती चली जाती, जो कि एक आम साधारण जो मन से बरतते हैं उनको नहीं देखने को मिलता। और इसके लिए कोई अलग माहौल उनकी तरफ से प्रदत्त नहीं किया जाता, यानी उसी जगह हम बैठेंगे, उसी जगह और जो मन से जुड़े जीव होते वो भी बैठते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग एहसास मिलता है, उनको नहीं मिलता। उनकी तरफ से तो वही छवि कहो, वही शब्द कहो, वही उनकी धार कहो रवा होती है, लेकिन हम उसको कितना समेट पाते हैं। ये जैसे बात की कि अंदर से हिलो, जब वो उठती है तो वो हमारे साथ जुड़ती हुई हमें समाती चली जाती है और हम उस एहसास को ग्रहण कर पाते हैं। और जो मन से जुड़ी रहती है अपनी सोच के साथ, जिनको कि ये ध्येय नहीं समझ में आता कि मुझको यहां नहीं रहना, कि मुझको यहां से निकल चलना, वो उस बात को साधारण तरीके से, उस एहसास को बस लिया, खाया पिया हजम, उस तरीके से, जैसा कि हमने आज तक अपने साथ किया है कि सत्संग करते इतने वक्त बिता लिए, लेकिन आज तक उस एहसास से रूबरू नहीं हो पाए कि कहीं मन में उस सोच कि मुझको मुक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ कहीं जाए तो जाए, मेरा सरोकार तो उस एक से बना ही नहीं पाते। जैसा कि कहने को, पढ़ने को मिलता है कि भगवान राम के लिए, चाहे भगवान कृष्ण के लिए, कि लोग दीवाने थे, ऐसे पीछे पीछे चलते थे। क्या सारी दुनिया? कुछ ना, वही जिनको उस स्वरूप के अंदर में उनका स्वरूप यानी निराकारी स्वरूप लखने को मिलता था, उनकी ऐसी मन की धारणा बनती थी और वो ऐसे दीवानों की तरह उनके साथ जुड़ते थे।
ऐसी संतों की लीला होती कि यहां वो बाहर से कुछ दिखलावे के साथ में अपनी कुछ विचित्रता दर्शावे कि कुछ छलावा दिखावे, कतई नहीं, ये रहस्य में होता ही। लेकिन जो उस निर्मल सोच से जुड़ करके उस यूं को एक चाहत के साथ उनके सामने प्रस्तुत होता है, तो जरूर कुछ न कुछ नित्य के साथ दात के स्वरूप यूं को हासिल करता चला जाता है। और ये मालिक की तरफ से हर वक्त बख्शिश होती है, जब चाहो तब उसको समेट सकते। कोई ऐसा नहीं कि एक वक्त में है दूसरे वक्त ना होती, क्योंकि लहर तो वही होती है, उनकी यूं कहो तरंगे तो वही प्रवाहित होती रहती है। हमारी जब उस अनुरूप हमारी यूं को वृत्ति पलट जाएगी तो हम हर वक्त उस एहसास से अपने आप को जोड़ सकते हैं। लेकिन तभी जब मन एक तरफ हो जाएगा, यानी उसकी सोच, उसकी तरंग, उसकी चाहतों से हम पीछा छुड़ा लेंगे, तब कहीं जाकर पिंडी गुरु है पिंड का परमात्मा का रूप है, हृदय चक्र के जीवों को मालिक देता हो। पिंडी गुरु है पिंड का परमात्मा का रूप है, हृदय चक्र के जीवों को मालिक देता हो। नीची श्रेणी के जीवों का भाग जग जाए, उनको गत में लाने पिंड गुरु देता। नीची श्रेणी के जीवों का भाग जग जाए, उनको घट में लाने पिंड गुरु देता। पिंडी गुरु का संग करने से चेतन सा बढ़ जाए, राधा स्वामी सुमिरने से आर्य चक्र तेरा। पिंडी गुरु का संग करने से चेतनता बढ़ जाए, राधा स्वामी सुमिरने से आर्य चक्र तेरा। गुरु स्वरूप में प्यार आने से ज्ञान भी बनता जाए, मन के घाट की भटकन छूटे सर दिल को पाए। गुरु स्वरूप में प्यार आने से ज्ञान भी बनता जाए, मन के घाट की भटकन छूटे ईश्वर दिल को पाए। सुरत अंश तब जागृत होके करती अंतर पुकार, स्वामी तब ही भेजता सतगुरु रूपी भाव। सुरत अंश तब जागृत होके करती अंतर पुकार, स्वामी तब ही भेजता
सतगुरु रूपी धाम, सतगुरु रूप का दर्शन पाकर शब्द की पावे चाहे, धारा उसकी चली बात है भक्त के ऊपर धाम, सतगुरु रूप का दर्शन पाकर शब्द की पावे जाते, धारा उसकी चली बात है भक्त के ऊपर धाम, शब्द स्वरूपी राधा स्वामी रहते उसके साथ, धीरे धीरे घर को चलता पकड़े उनका शब्द स्वरूपी राधा स्वामी रहते उसके साथ, धीरे धीरे घर को चलता पकड़े उनका देखिए, मालिक के आधार को धार करके जिसने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया और धीरे धीरे अपने आप को पहल करता चला जाता है, परिवर्तन होता चला जाता है, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ लखाव के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और जो उनके आधार को नहीं धारता, हर वक्त अपनी सोच मन की तरंगों में बहने की अपनी प्रवृत्ति, उसके लिए अनुभव को दूर दूर की बात हो जाती। ऐसे में कभी भाव, कभी अभाव, कभी भक्ति में खूब लीन और कभी शरण शरण से दूर, यानी काल के हाथ का खिलौना। अब किस में हमारा फायदा है, ये समझ हमने आनी चाहिए और समझ के साथ कहीं थोड़ा सा दबाव देना पड़े अंगों के ऊपर यानी इंद्रियों पर, चाहे मन के ऊपर यानी तरंगों के ऊपर, देने में हमारे लिए फायदा है। बहुत इसके चाहे, बहुत इसके बहकाए बह लिए आकाश में, कम से कम अब तो ठिठकना ही चाहिए। राधा